किशमिश का पानी कंज्यूम कर लिया ज़्यादा दिन तक समर्स में या कुछ में, तो कई बार हुआ है कि मुझे छोटे छोटे फेस पे दाने निकल आए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ना कितने दिनों बाद मैं हुई हूँ ऑफिस रेडी। ऐसे कोट वोट पहन लिया, आज तैयार होके निकल रहे हैं। नाश्ता हमारा हो चुका है, सुबह उठ के बहुत सारे काम कर चुके हैं, लेकिन हमने बिल्कुल व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि बस। हेलो ऋषि। हेलो, चलो रेडी टू लीव, लेट्स गो। चलो 4 बजे आज ये हमें लंच करा रहा है। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हम घर से निकल आए थे इतनी जल्दी, घूम घूम के बट हम पहुंच गए हैं हल्दीराम, क्योंकि हमने अपना लंच कैरी नहीं किया। इतनी जल्दी में निकले थे, बनाया नहीं मैंने, और अब यहाँ पे कुछ खा के निकलता है। क्या हम 40 किलोमीटर घर से दूर बैठे हैं? कितना बैठे हैं दूर? अब तो 29 दिखा रहा है। सीरियसली? द्वारका से हमारा घर ऋषि ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स। हम अभी क्योंकि दिल्ली आए हुए हैं और दिल्ली में हमारा लंच हो रहा है, दिल्ली के हल्दीराम में। वहाँ के हल्दीराम में खाना ढूंढते हैं जिसमें कोई फैट ना हो, कोई तेल ना हो। ये भी सोचते कि क्या आते ही क्यों है। नहीं तो दाल मखनी और रोटी बढ़िया, हमें वही खाना था। बोल दिया मैंने, ऊपर से कोई एक्स्ट्रा मक्खन मत डालना। हाँ, दे दो। हमारी है रोटी और दाल मखनी विद बढ़िया मिर्ची का अचार। ऋषि ले आया है मेरी कॉफी। तुम चाय पी रहे हो? फॉर अ चेंज। चीनी डाली या नहीं डाली? शुगर फ्री। कॉफी पीते हैं और फिर भागते हैं। अधीरा तो पापा ले आए थे उसको, वो तो घर आ चुकी है। अब हम जाएंगे यहाँ से थोड़ी देर में घर। यार आज मैं कर रही थी मनीता को बहुत ज़्यादा मिस। मगर क्यों? क्योंकि मनीता होती तो जब तक मैं रेडी होती और वो सब अपना काम कर रही होती, तब तक वो लंच बना देती हमारा। क्योंकि ऐसे टाइम में तो बिना हेल्प के ना जिसको खाना बनाना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो आज मैं सोच रही थी कि हाय ये कब आएगी, अभी और 20 दिन पड़े हैं आने में। गाँव में उसको होश हो तो वो क्या पता यूट्यूब पे देख ले तुम्हारा वीडियो। क्या कि तुम मनीता को मिस कर रही हो? हाँ, वो तो क्या, वो तो फोन पे भी बात हो जाती है। ईरू की बात अभी पीछे हुई थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको व्लॉग पे दिख जाएगा। हाँ, वो तो व्लॉग देख लेगी कि फिर फोन करेगी, दीदी आप मुझे मिस कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा है। फिर कर लो कुछ काम। चिढ़ाएगी मुझे। मनीता के साथ ना वैसे वाला है, मतलब हमारा रिलेशनशिप इट्स लाइक फैमिली वाला बहुत। एक तो वो हमारे साथ काफी टाइम से है, काफी सालों से है, और वो लड़की बहुत अच्छी है। और तो मतलब मैं उसको कभी कभी डांट भी देती हूँ तो बेचारी हंस के निकाल देगी, फिर बाद में मुझे बोलेगी, वो ऋषि को जाके बोलेगी आज तो दीदी को बड़ा गुस्सा आ रखा है। नहीं, वो बोलेगी दीदी खाती नहीं है फिर गुस्सा करती है। वो ऋषि को बोल रही थी भैया दीदी को बोलो कि कुछ खा लिया करे, ये खाती नहीं है फिर मुझ पे गुस्सा करती है। क्योंकि उसे तो हमेशा ऐसे परेशान है कि ये खा रहे हो, बस इतना ही खा लोगे। मैं कहती हूँ यार मेरे को मतलब डाइट फूड चल रहा होता है, मुझे अपना पेट अंदर रखना है इस चक्कर में। और वो सोचेगी कि कैसे करते हो आप, ये खाया करो। A few hours later. हम आ गए हैं घर, और हमारी सोसाइटी में ना नई रोड बनी है। वाह क्या बढ़िया लग रहा है। इस चक्कर में गाड़ी लगा दी है बाहर, क्योंकि अंदर नहीं ला सकते थे, अभी गीला होगा। और अब जाके मिलेंगे अधीरा से। ये फायदा होता है ना मम्मी के घर के पास रहने का, कि पूरे दिन बाहर हो कभी काम से, तो फिर मम्मी पापा के पास रह सकती है वो। तो नानी को या दादी को एक को तो पास होना चाहिए, तो बहुत बड़ी हेल्प होती है। चमका दी रोड तो देखी तूने, नई रोड बनी है नीचे। हाँ देखा मैंने। तेरी गाड़ी कहाँ लगी है फिर? बाहर ही लगाई है। हमने भी बाहर ही लगाई है। बढ़िया है। डिनर हो गया? क्या खा रहा डिनर में? मैंने एक सैंडविच बनाया था। बढ़िया। ये क्या है? आइसक्रीम। उस दिन जो बचा हुआ था वो मैं खा रहा हूँ, क्योंकि सूख रहा है तो खत्म कर। हाँ। तो ये फ्रीजर में रखा हुआ। मैं जा रही हूँ उपमा बनाने। ईरू नहीं आई ना अभी? नहीं। चल ठीक है, बाय। उपमा बनाते हैं यार, भूख भी लग रही है बहुत। 4 बजे का खा रखा है, उसके बाद से कुछ नहीं खाया हुआ। बोलना तुम्हें कुछ और उपमा। बोलना कुछ और चाह रही हो? सही बना है? मस्त मस्त। देख तो अच्छा रहा है, टेस्ट भी अच्छा है। इसमें कुछ शॉर्टकट तो नहीं है? कैसा शॉर्टकट? नहीं पता नहीं, जब बनाना स्टार्ट करी तब सोच रही थी सूजी है कि नहीं, पहचान में नहीं आ रहा था। कितने गंदे हो तुम। सूजी का ही बना ना? वो सूजी है, मैं तुमको पूछ रही थी कि तुम्हें पता है वो सूजी है। अच्छा, तो मुझे पूछ रही थी। मैं तुम्हारी होटल मैनेजमेंट टेस्ट कर रही थी।
तुमको पता है या नहीं कि मैं इसे काम दे सकती हूँ कि जरा सूजी पास कर दो, जरा बेसन दे दो, पास काम दे सकती हूँ तुमको मैं? उसके लिए पता होना पड़ेगा ना। लुक्स गुड। हाँ देखने में तो अच्छा बना है। वो निर्मला मुझे कह रही फटाफट बना दिया। फटाफट बन जाती है। ले लो स्पून। तो कई सारे लोगों के मैसेजेस थे कि जो अलग अलग मॉर्निंग इन्फ्यूज्ड वाटर हम पीते हैं तो उसमें कौन सी चीज के क्या क्या बेनिफिट्स है। कई बार मैंने अपनी शॉर्ट्स में बताया अक्सर, बट आई थिंक वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है बिकॉज एक जगह पे कंपाइल नहीं हो रखा। सो आई थॉट कि जितने कुछ ऐसी चीजें हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ, बट मैं जो आपको बताऊंगी ना वो बेसिक चीजें ही बता पाऊंगी। वैसे तो हम कोई भी एक चीज लेते हैं ना उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, तो वो इतने ज्यादा मल्टीपल बेनिफिट्स या डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी, बट आई विल टेल फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मेरी नॉलेज में है एज पर माई डाइटिशियन, माई न्यूट्रिशनिस्ट। वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो नॉलेज मेरे साथ शेयर की गई है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सौंफ का पानी। तो ये वैसे जितनी भी चीजें है ना ये हमको इसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। लाइक मैं जनरली 1 गिलास पानी के अंदर 1 छोटा चम्मच हम लोग उसको इन्फ्यूज कर देते हैं ओवरनाइट और सुबह उसको पी लेते हैं। तो विंटर्स में कई बार आप उस पानी को ल्यूक वार्म करके भी पी सकते हो, हम वैसे ही पी लेते हैं और समझ में तो जनरली वो पिया जाता है। सबसे पहले आते हैं हम सौंफ के ऊपर। तो जो सौंफ है ना दैट इज अ कूलिंग एजेंट, वो हम सबको पता है। वो हमारी बॉडी को ठंडा करता है, समझ में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। तो सौंफ को लिया जाता है मेनली डाइजेशन पर्पस के लिए। सेकेंड आता है अजवाइन। तो जो अजवाइन का पानी होता है वो हमें जनरली समझ में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अजवाइन जो होती है वो हॉट इन नेचर होती है, तो उसको हमें लेना चाहिए अक्सर सर्दियों में और वो भी कभी कभी, रोज नहीं लेना चाहिए। तो अजवाइन का जो मेन बेनिफिट है दैट इज कि वो गैस्ट्रिक इशू, एसिड रिफ्लक्स में हमें हेल्प करता है और ओवरऑल इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी वो हमको हेल्प करता है। तो इसको लिया जाता है इस चीज के लिए। तो मतलब हम जैसे लेते हैं जनरली, हमें बताती है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। तो कई बार पानी हमारा 2-3 दिन रिपीट भी होता है, कई बार वो अगले दिन चेंज भी हो जाता है और कई बार कोई एक इन्फ्यूज वाटर 1 हफ्ता भी चलता है। तो वो डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी को कौन सी चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हम किसी की हेल्प से, गाइडेंस से ही इन पानी को लिया जाए तो वो बेटर रहता है। तो थर्ड आता है जीरा वाटर। तो जीरे को अगेन 1 छोटा चम्मच हम पानी के अंदर ओवरनाइट सोक कर देते हैं। तो जो जीरे का नेचर होता है ना ही वो कूल होता है ना ही वो हॉट होता है, तो वो भी हमें न्यूट्रल नेचर है उसका और वो हेल्प करता है हमें हमारी डाइजेशन के अंदर। तो जीरा में ना काफी सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, तो हमें एजिंग को स्लो करने में हेल्प करता है और हमको एक्ने में भी वो काफी हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं जीरा वाटर के। अब इलायची वाटर। इलायची हम जब पानी में भिगोते हैं तो अक्सर हम 2 इलायची भिगो देते हैं रात में। तो अगेन वो कूलिंग एजेंट है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और बिकॉज कूलिंग एजेंट है तो हमारे माइंड को भी काम रखता है। तो ये इलायची वाटर लेने के बेनिफिट्स हैं। और जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना ये मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं और ये हमको वेट लॉस में, डाइजेशन में तो सारी चीजें हेल्प करती ही करती हैं। अब नेक्स्ट आता है धनिया लीव्स का पानी, जो हम अक्सर आप हमें देखते हो पीते हुए। तो धनिया लीव्स जो होता है वो हमारी बॉडी की वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करता है, ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है। तो कई बार होते हैं हमें हमारी बॉडी में स्वेलिंग फील हो रही होती है, फेस पे फील हो रही होती है, तो उस दिन हम स्पेशली अगर धनिया लीव्स का वाटर लेते हैं तो वो हमारी स्वेलिंग को बॉडी से रिड्यूस करता है। और ये भी बोला जाता है कि इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर थायराइड पेशेंट्स क्योंकि स्वेलिंग कम फील होती है हमें बॉडी में। नेक्स्ट आती है किशमिश का पानी। तो किशमिश का पानी भी अगेन बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी हार्मोनल हेल्थ के लिए और हमारे स्टमक क्रैम्प्स के लिए। तो किशमिश इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। उसको भी हम मोस्टली सर्दियों में लेते हैं, गर्मियों में हम उसको मतलब अवॉइड करते हैं, या कभी लिया तो हफ्ते में 10 दिन में 1 बार ही ले लिया। उसके बाद कई बार हम लेते हैं मेथी का पानी भी, मेथी सीड्स का पानी। तो उसकी भी तासीर गर्म होती है, उसको रोज कंज्यूम नहीं करना चाहिए और विंटर्स में अक्सर लेना चाहिए, समर्स में अवॉइड करना चाहिए। बट मेथी जो है वो जनरली एक बहुत अच्छी चीज है टू रिड्यूस दी बैड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी, वो कोलेस्ट्रॉल में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिनेमन वाटर। सिनेमन वाटर भी हम सबको पता है कि इट इज अ हॉट एजेंट, मतलब हॉट प्रॉपर्टी है उसकी, तो वो भी अक्सर हमको विंटर्स में लेना सजेस्ट किया जाता है। हमारी बॉडी पेन में हमें हेल्प करता है, शुगर लेवल को रिड्यूस करने के लिए भी हेल्प करता है। और लेकिन वही डेली नहीं लेना चाहिए क्योंकि हॉट इन नेचर है, तो लाइक बोला जाता है कि उससे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने की टेंडेंसी होती है। तो ये है, मतलब मोस्टली हम ये सारी चीजों का पानी लेते हैं। अब आगे आगे जैसे समर्स आ रही हैं तो आई थिंक वील बी कंज्यूमिंग मोर ऑफ जीरा, सौंफ, इलायची, धनिया लीव्स तो थ्रू आउट द ईयर चल जाता है, वो ले सकते हैं। तो बाकी जैसे जैसे हम ले रहे होंगे वो हमारी शॉर्ट्स में आपको दिखता
दिखता रहेगा, और उस टाइम पे भी मैं उन चीज़ों के बेनिफिट्स इन अ लाइन और 2 बता दिया करूँगी। और आजकल हम कई बार ले रहे होते हैं मॉर्निंग में जिंजर एंड लेमन वाटर, तो वो भी मोस्टली हम सबको पता है कि जिंजर एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेमन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, हमें कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, और हमें पेन में हेल्प करता है इन द बॉडी। तो जिंजर उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। और लेमन की एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो लेमन हेल्प्स अस विद इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी। तो ये उस चीज़ के बेनिफिट है। और अक्सर हम उसमें कई बार टर्मरिक भी डाल लेते हैं। टर्मरिक अगेन इज़ अ वेरी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। वो अगर हम अपनी जिंजर लेमन टी में डालते हैं तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कई बार खाली भी ऐसे टर्मरिक टी भी ली जा सकती है, लाइक हॉट वाटर में टर्मरिक थोड़ी सी डाल दी और उसको ले लिया। हमेशा बचपन से तो हम देखते हैं कि हम हल्दी वाला दूध भी पीते हैं, तो वो हम तब खास करके पीते थे जब हमें कहीं हम गिर जाते थे, हमें चोट लगती थी, तो हल्दी भी हमें पेन में और उन चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। वो अक्सर हम लोग सब अपने खाने में भी ज़रूर उसको डालते ही हैं। सो दैट इज़ बेनिफिट ऑफ जिंजर एंड लेमन टी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें, और जितनी चीज़ें हम रात को भिगोते हैं ना, कई चीज़ें हम कई बार सुबह यूज़ भी कर लेते हैं, लाइक तड़के में डाल दिया, यूज़ कर लिया, बट जनरली उसका इफेक्ट तो पानी में सारा आ जाता है, तो निकल ही जाता है, तो उसको दोबारा से किसी सब्जी या दाल में यूज़ करके इतना कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो फिर हम उसको मोस्टली डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था गाइस, डिफरेंट वाटर की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट मेरा सजेशन फिर भी यही होगा कि अपनी बॉडी को जानते हुए ही हम किसी भी इन्फ्यूज वाटर की कंजम्पशन करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है, नहीं करती है, या फिर हम किसी की हेल्प से इन वाटर्स को ले रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं कई बार मैंने अगर अजवाइन का पानी या किशमिश का पानी कंज्यूम कर लिया ज़्यादा दिन तक समर्स में या किस में, तो कई बार हुआ है कि मुझे छोटे छोटे फेस पे दाने निकल आए, तो उससे पता चलता था कि अब ये मेरी बॉडी को सूट अभी नहीं कर रहा है। सो आई हैड टू फिर कूलिंग वाला लो, फिर सौंफ का पानी लो, उसको कूल करो। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय। और वो काफ़ी हेल्प करता है हमारी स्किन के लिए भी, लाइक फॉर भूल गई अब मैं।